जय सत्यम सिद्धानम गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानम आशीर्वाद। गुरु जी, आपने पिछली वीडियोस में जो सत्संग की गई हैं आपकी, खासकर कुंडली जागरण पर, तो उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी तारीफें आती हैं, जैसा कि आप महाज्ञान देते हैं कुंडली पर जो कहीं भी नहीं मिलता। हमने खुद रिसर्च करी है और जो यूट्यूब से जुड़े भक्त हैं और जो हमारी रेही क्रिया योग की ऑनलाइन क्लास में वो अक्सर कहते हैं कि स्वामी जी जैसा ज्ञान कहीं नहीं, और वो इसलिए पूछते भी रहते हैं कि स्वामी जी जरा हमें कुंडली जागरण के विषय पर और विस्तार से बताएं। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन आए थे वो ये आ रहे थे कि जो मनोमय शरीर होता है, जैसा कि हमारी भी क्लास चल रही है अन्नमय शरीर और प्राणमय शरीर की, तो ज़्यादातर जो साधक होते हैं वो मन के स्तर पर जहाँ पर उन्हें दर्शन होने प्रारंभ होते हैं वहाँ पर अपनी साधना छोड़ देते हैं। तो आप इस विषय में बताएं कि मन के स्तर पर कैसे प्रवेश करें, किस तरीके से साधना करें और किस तरीके से उन्हें उसमें मदद मिल सकती है। देखो, अक्सर योग शास्त्र में है जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, और आनंद के बाद है आत्मा। मतलब किसका आनंद और कौन है उस आनंद को लेता करता, बोले स्वयं ही। तो फिर सबरे कर्मों को जानने के बाद आनंद जो है वो स्वयं में समेटता है, फिर आनंद का कार्य कोई बाहर नहीं होता। तो सबसे पहले क्या है, उसे मंथन कैसे करे जा, जैसे मैंने क्या अक्सर बताया, कच्चा दूध, पक्का दूध और फिर दही, और सब में एक प्रकार का बेलन है, रेही है, तो उमाड़ते। तो सबसे पहले जब हम रेही क्रिया योग करते हैं उसके माध्यम से या कोई भी साधना करते हैं तो उसमें भी रेही चलती है। मंत्र का आधे पार्ट में चलना, सांस का प्राणायाम के साथ सांस का आवागमन रहना, रेचक पूरक, और कुंभक का तो विषय ही बाद में। कुंभक तो स्वयं में केवल कुंभक होता, अपने आप रुक जाना, जबरदस्ती रोकोगे तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चेंज वाली कहानी है बस इससे। तो इसमें क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बार बार चलते हैं तो पहला विषय आता है अन्नमय कोश। जो अन्नमय कोश में जब मंथन होगा तो उसमें जितने भी प्रकार के पंच तत्वों से निर्मित अन्न हैं वो अन्न जो है शुद्ध होते हैं, हमारे शरीर में शुद्ध होते हैं, मतलब बैलेंस होते हैं। शुद्ध का मतलब ये होता है कि वो बैलेंस होते होते, जैसे मान लो एक विटामिन खाते रहे, उसकी जो है तत्वों की मात्रा बढ़ गई तो वो नुकसान दे लगेगा। ऐसे ही अगर हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व बढ़ जाए तो भारी मोटे हो जाएंगे, पृथ्वी तत्व कम हो गया तो जो है पतले सूखे से हो जाएंगे कि खूब खा रहे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ, किसका, मूलाधार चक्र का। तो ऐसे करके ये चक्र है, क्योंकि इन मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठाज्ञा चक्र और सहस्त्रार, इनमें प्रवेश करने से पहले अन्नमय कोश है। ये प्रवेश तो बड़ी कहानी है, चक्रों का चक्र व्यू है, इसे तोड़ने की रणकला है पूरी, एक रणकला जो है उसी का नाम है रेही क्रिया योग। तो अब कहाँ से आता कि अन्नमय कोश को शोधन करते हुए चले, पहले ही तत्व में। आप तो अंदर चलोगे ही नहीं, अभी तो मूलाधार में प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि जिसका अगर मूलाधार में प्रवेश हो गया, ये ध्यान रखो, सबसे पहले कौन है, फाउंडेशन है मूलाधार, उसमें प्रवेश होते ही आपको समाधि होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी समाधि कहीं बाहर होगी, समाधि का प्रारंभ ही मूलाधार चक्र से। वो व्यक्ति अज्ञानी है जो ये कहेंगे कि नहीं यहाँ जाके समाधि होगी, यहाँ जाके तो समाधि का संशोधन होता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण का जो प्रयास है और जो उसकी प्रक्रिया है वो चलती चलती है ऊपर तक, समझे। समाधि यहीं होगी, पहले जड़ता होगी जिसे हठ योग की बोलते हैं, दूसरी जो है उसके बाद राजयोग की समाधि चलती है। इसलिए योगी ना होने पर केवल क्या है, जो किताबों में पढ़े हुए हैं, जिनका जो चित्र दिए गए हैं, जो तुम चित्र देखते हो वो सारे के सारे चित्र जो हैं आयुर्वेद के हैं। पहली बात ध्यान रखें, वो नाड़ियों के चित्र हैं, ना कि कुंडलनी के। कुंडलनी बिल्कुल भिन्न है, वो प्राण में कोष तक आकर ही समाप्त हो गए हैं उनके चित्र। तो इसलिए प्राण में कोष तक के चित्रों की भिन्नता अलग है, मनोमय कोषों की जो चक्रों की भिन्नता वो बिल्कुल अलग है, ये ध्यान रखें। तो अन्नमय कोष और प्राणमय कोष, तभी ये एक्यूप्रेशर वगैरह जितनी पद्धतियां हैं, शल्य चिकित्सा, इस पॉइंट को दाबने से यहाँ पेन कम होगा, ये सब अन्नमय कोष और प्राणमय कोष तक हैं। तो अन्नमय कोष में जब लगातार शोधन होगा तो बाहरी त्वचा से लेकर अंदर की त्वचा पर उतरती हैं। ये केवल कहाँ तक कार्य करता है, ये त्वचा, मांसपेशी और मांस, और एक तरीके से फिर जो उसके बाद हड्डियां। तो हड्डियां भी एक, ऐसा नहीं है कि हड्डियों में क्या वाइब्रेशन होगा, अरे हड्डी भी तुम्हारे पंच तत्वों से बनी हुई है, उनके ऊपर सारी फाउंडेशन खड़ी हुई है। तो ये सब मूवमेंट करते हुए फिर रक्त और फिर प्राण इनमें एंट्री करती चलती है। फिर आते हैं हम प्राण। तो प्राण में जब आता है तो अन्नमय कोश में क्या है, केवल हमारा अभी जो है बाहरी स्तर पर मन सब जगह संयुक्त है, ये ध्यान रखें, मन वगैरह कुछ नहीं है, और मन के पीछे आत्मा है। मन आत्मा की इच्छाओं के समूह का नाम है। जब हम सारी इच्छाओं को केंद्रित करके एक जगह, मतलब एक प्रभाव में लगाते हैं, तो हमारा शरीर विद्युत गाय बन जाता है, इलेक्ट्रिक बन जाता है। हमारे आरोह अवरोध, जैसे हम ये कर रहे हैं, गर्मी आ जाएगी इस तरीके से तो विद्युत बनने लगती है। तो पहले हमारे वाइब्रेशंस होंगे बॉडी के इस स्तर पर, कंपन होंगे, स्फुरण होंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अश्रुपात वगैरह ये सब होंगे। इसके बाद जैसे ही हम प्राण में कोष में आएंगे तो भस्त्रा प्रारंभ हो जाएगी, सांस की गहरी ऊंची मात्राएं,
ये प्रारंभ हो जाती है, उसमें बंद लगने शुरू हो जाते हैं। बंद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूल बंद लगा रहे हो, उड़ियान बंद लगी, अपने आप बंद लगती, प्राण में कोश का है। तो जब हम प्राण में कोश के बाद प्रवेश करके तब हम जो मनोमय कोश में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब जो मन था जो अन्नमय कोश पे लगा हुआ था, खाने पीने भोजन मैथुन इनमें, वो सिमटता जा रहा, सब चीज संतुलित कर दी। आपका जो प्रेम और व्यवहार जितना भी है वो संतुलित हो जाएगा संसारी। फिर आपके अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएगा, प्राण आपके अधिकार में आ जाएंगे। जब ये प्राण आपके अधिकार में आ जाएंगे तो इनके पीछे जो था कौन था, मन। मन के स्तब्ध होने पर ही समाधि होती है। तो मन का प्रवेश होता है, मन को बोलते हैं सुषुम्ना, अर्थात मन के जो दो पार्ट थे, इंगला और पिंगला, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, वो दोनों संयुक्त होकर एक धारा बन गए। जैसे बिजली, क्या एक भी चल रही होगी तो बिजली नहीं जलेगी, लाइट नहीं जलेगी। तो करंट जो है उसकी दोनों धाराएं जब समांतर होकर आती हैं तो ये है इंगला और पिंगला, और ये चीज करके जड़ती हैं, समझे। स्त्री तत्व पुरुष तत्व, ऋण और धन ये है, और ये जब बन के एक जगह होती है तो उसे बोलते हैं सुषुम्ना। कि पहला जब उनका एक आकर्षण होकर मिलाप होता है उसको बोलते हैं एक चक्र, पहला चक्र। तो पहला चक्र कहां से स्टार्ट है, तो पहला चक्र है आपका पैर के, यहां से प्रारंभ है, क्योंकि ये दो पार्ट में बटा हुआ है ना हमारा शरीर, मतलब एक धड़ नीचे का हिस्सा और एक जो है आपका ऊपर का हिस्सा सिर। तो धड़ ये है भौतिक और ये है आध्यात्मिक, इन सबको जो कार्यरत कराता है वो कराता है ये। तो पहले जो इतने चक्र हैं जैसे मैं बता चुका वो आंतरिक हैं। जब हम विचार करते हैं सबसे पहले उन आंतरिक चक्रों में प्रवाह होती है ऊर्जा का, और उस प्रवाह के बाद उनसे जो है, जो मैंने बताई पहले, जो पीयूष ग्रंथि है उसके माध्यम से रसों का स्राव होता है, फिर वो रसों का डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर वो इस तरीके से करते हुए, तो फिर जो चक्र हैं उनमें ऊर्जा प्रवाहित होकर एक एक चक्र का शोधन चलता है, और शोधन होते हुए फिर ऊर्जा ऐसे करके उठती चलती है ऊपर। अब कोई प्रश्न इस संबंधित? इसमें गुरुजी पैरों के तलवों में आपने पॉइंट्स की बताई थी, तो पैरों के तलवों में कितने पॉइंट्स होते हैं, और पैर के अंगूठे को कालाग्नि क्यों कहते हैं इसमें? हाँ, तो पैर के जो अंगूठे से ये है कि अंगूठा चाहे हाथ का है चाहे पैर का, ये ध्यान रखें। अगर यहाँ क्रिया है तो ये प्रतिक्रिया यहाँ भी है, यहाँ प्रतिक्रिया है, या यहाँ क्रिया है तो यहाँ प्रतिक्रिया यहाँ भी है, ये दोनों समांतर हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो हम चूंकि प्रारंभ क्या करते हैं कि पैरों से आसन लगता है ना सबसे पहले, ये तो मुद्रा बन जाती है, ऐसे करके मुद्रा बना ली, तो ये मुद्रा विशेषणीय है, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ मुद्रा बना रहे हैं, ये आत्मा का कारक है अंगूठा, और ये फिर जो इस तरीके से चार कर्म है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो इनका जो हमें अर्थ की व्यवस्था करनी है, ये हैं, धर्म की व्यवस्था करनी है, काम की व्यवस्था करनी है, और जो है बाद में मोक्ष की व्यवस्था करनी है। तो इस आधार पे हमारे ये ऐसे सर्किल बनता है ऊर्जा का। लेकिन सर्किल बनाने से काम नहीं चलता, पहले ऊर्जा तो हो, बिना ऊर्जा के आप सर्किल बना रहे हो काम ही कुछ नहीं करेगी, तो बेवकूफ़ी किसी चीज़ है, आप बाहरी तौर पर ध्यान दे रहे हो। तो अब यहाँ तो नहीं बनेगी कोई भी, ये भी उसके प्रतिनिधित्व, सीधी सी बात है ऊर्जा का। तो होता क्या है, जो हमारा पैर है, तो पैर का अंगूठा कालाग्नि का अर्थ कुंडलिनी का पहला चक्र, पहला जो स्पंदन होता है आत्मा में स्पंदित हुआ, कौन सी ऊर्जा का, ऊर्जा कौन है, मन है नी। मन विचारों का समूह का नाम है, इच्छा का समूह का नाम है, और वो सबसे सक्रिय कहाँ होती है, आत्मा के इस भाग में। अगर ज्योतिष या हस्तरेखा में भी जाओगे तो ये भी पार्ट है, इच्छा शक्ति तर्क शक्ति ऐसा करके हैं, इच्छा क्रिया ज्ञान। अब इसे नीचे से ले लेते हैं बहुत से, कभी शुक्र पर्वत है यहाँ से लेके आए, इच्छा क्रिया ज्ञान, मतलब तर्क शक्ति का फील्ड है इसमें, तो ज्ञान का पक्ष आ गया। तो ज्ञान ही हमारे सहस्त्रार में रहता, तो सबसे पहले कहाँ क्रिया होगी, सहस्त्रार में। तो सहस्त्रार पक्ष का जो पॉइंट्स है वो ये है, समझे। अब इसमें जब स्पंदन होगा तो स्पंदन ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे स्पंदन हो गया, फूरन हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पंदन होती ये घूमेगा, और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि हर चीज राउंड चलती है ऐसे करके। तो इसलिए जो है कि प्रेशर वाले भाई इससे इधर से घुमाएं और पहले घुमाएं, तो उसमें सीधे हाथ की तरफ घुमाएं और फिर उल्टे हाथ की तरफ घुमाएं। तो ये यहाँ पे है, और फिर ये कौन से, इनके अर्थ धर्म काम मोक्ष के तौर पे इनके भी पॉइंट्स हैं। इसलिए इनको जो सिद्धासन मैंने बताया, जो सिद्धासन, उसमें जब ये पैर के अंगूठे और ये उंगलियां दबती हैं तो इन चक्रों पे एक प्रकार का ऊर्जा का प्रभाव जो है अगिनतत्व की मात्रा बढ़ती है, तपते ये जागृत होते हैं। लेकिन ये ऐसे जागृत पहले वहीं होगा, क्योंकि हमारे चिंतन के बगैर यहाँ कुछ नहीं होना, नहीं तो ये जो घोड़े हैं, जीव जंतु हैं, सब सिद्ध हो चुके होते, समझे। तो ये चक्र चलता है, अब समझ में आ गई। तो पहला ये है, इनके चक्रव्यूह शुरू होती हैं, फिर इसके बाद ये सब कंबाइन करते हुए यहाँ के अर्थ से चारों तरफ चलेंगे,
ये पैर का जो है ये चारों तरफ चलेगा। यहाँ से चलने के बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पॉइंट है ये रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पे कौन हुआ? कंठ। ये है आज्ञा चक्र, ये बीच का है आपका फेस, ये जो है ये तलवे का यहाँ है। तो जो जो चक्र हैं प्रकृति ने उनको छिपा दिया गया है, तो उसने ये करा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ये समझिए। यहाँ के बाद यहाँ आता है, यहाँ से लेकर और एक एक चक्र पे आएगा। ये है कौन सा? कंठ। कंठ के बाद आ गया हृदय, हृदय के बाद आएगा नाभि, नाभि के बाद में आएगा स्वादिष्ठान, उसके बाद मूलाधार। यहाँ पे मूलाधार है, लेकिन हर चक्र के बाद में जब से उतरोगे तो इनका तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ कुछ नहीं है, समझे। मतलब यूँ तो बना ली थी क्योंकि बाद में सब चीज़ों का चक्रों का विशेषता विस्तार है। तो जब ये यहाँ था तो इसके ठीक पैरेलल, मतलब जैसे ये पॉइंट है इसके ठीक पैरेलल दूसरा होगा, मतलब इसका ये तो मेन चक्र है। मेन चक्र के बाद इसका फल है, तीनों पार्ट में होता है। ये मेन चक्र है, फिर दूसरा चक्र है, फिर तीसरा चक्र है। मतलब इस चक्र के दो पार्ट, इच्छा, क्रिया, ज्ञान। मतलब ये तो मैं एक भावार्थ बता रहा हूँ, ये भी और गहरा रहस्य है, उसके लिए गुरु की संगत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि भाई वो एक तरीके से यहाँ से इच्छा जागृत, तो ये सब इच्छा जागृत होती आ रही है, क्रिया तो उसके साथ चल रही है। ध्यान रखें, बिना इच्छा के क्रिया नहीं होगी, या क्रिया के बाद ज्ञान होगा। तो इसमें सब होता इच्छा, क्रिया, ज्ञान। दूसरे चक्कर पर आ जाएंगे, कंठ के बाद हृदय, हृदय के बाद में आ जाएगा हृदय वाली इच्छा हो गई, क्रिया, ज्ञान। हृदय के बाद नाभि, नाभि से आ गया नाभि में इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ऐसे करके चलेगा। फिर स्वादिष्ठान चक्र आ गया, तो स्वादिष्ठान चक्र इच्छा हुई, फिर क्रिया हुई, फिर ज्ञान हुआ। फिर मूलाधार हो गया, मूलाधार में इच्छा हुई, क्रिया हुई, ज्ञान हो गया, ऐसे करके। तो हम इस पॉइंट को भी दाबते हैं, इस पॉइंट्स को भी दाबते हैं, इस पॉइंट के यहाँ पे। फिर इसके बाद कोई पॉइंट्स नहीं है। जो कहेंगे कि जी यहाँ भी पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स जैसे विस्तार, जैसे ऊर्जा, ये तो है नहीं कि यहाँ ऊर्जा ही ना है, बिना ऊर्जा के तो मृत प्राय हो जाते हैं सारे। फिर ये यहाँ से करके चलती है, तो टखने में बैंड आ जाती। तो मैं समझ में आ गया इस तरीके से। अब कोई और प्रश्न? जी गुरु जी, गुरु जी जो पॉइंट है, जोड़ों में जो पॉइंट है उनका क्या अर्थ है, और ऊर्जा जब उठती है ऊपर को तो उसका अवरोध क्या क्या आते हैं उनमें, वो चीज़ समझाइए। हाँ, जैसा कि तुम्हारा कहने का अर्थ है, जो बैंड्स हैं, जो जोड़ हैं, इनमें किस तरीके से, क्या वहाँ पे कैसे चक्र होंगे और चक्रों के किस प्रकार से। तो जैसे मैंने बताई, यहाँ से यहाँ तक बताते चले। अब ये ऊर्जा इकट्ठी होके इससे, अब ये तुम देखोगे कि मूलाधार जी ऐसा हो गया, यहाँ से तो उल्टा चलना चाहिए, यहाँ से सिमट रही है भाई, ये ध्यान रखो, सिमट के मूलाधार में आई। क्योंकि मूलाधार जो मेन है, जैसे कहती हैं कि हम प्रधानी के इलेक्शन लड़ते हुए और फिर आते हैं ऊपर से सेंट्रल तक, है नहीं, तो इलेक्शन तो वहाँ भी हो रहे हैं, तो ये ऐसे ही होते हुए यहाँ आएगा और यहाँ से फिर ये टखने में जाएगा, समझे। अब टखने का ये भाग में नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फिर ऐसी शुरू होगी कि एक ये, फिर दूसरा ये और तीसरा ये, समझे। तो ये क्या हो गया, ये टखने वाला चक्र हो गया। और ये दूसरा उसका, ये इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये हमेशा चलेगी। मतलब इच्छा क्या है, ये क्रिया, जैसे ये मेन पॉइंट है, इसकी क्रिया प्रतिक्रिया है, रिफ्लेक्ट करके फिर यहाँ आएगी, फिर ये चढ़ेगी आगे, ऐसे करती हुई। फिर जहाँ ये पिंडली है, जहाँ ये पिंडली ऐसा करती हुई आई, ये यहाँ पहले, तो ये जो जहाँ मैंने बताई वो बैंड बनता है उसका मांसपेशी का, ऐसे करके यहाँ, अब यहाँ और यहाँ, ये ऐसे करके, चूंकि ये पॉइंट्स जो है मसल्स का, पिंडली का जो मसल्स का होता है, ये पॉइंट्स जैसे चीज़ करेंगे तो ये ऐसे बना हुआ है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, मतलब यहाँ से आई, ये आते हुए ये यहाँ आएगी एक, अब ये एक और एक ऐसे, तो ये क्रिया और इधर प्रतिक्रिया, मेन पॉइंट्स ऐसे चलता चला जाएगा। तो एक यहाँ पे होगा, तब जब भी आपको कोई चीज़ होती है तो यहाँ दर्द होता है बहुत तेज़, मतलब आपको प्राण बेचैनी लगेगी, बुखार हो रहा बहुत तेज़, तो समय ये सब परेशानी आती है, तो ये क्रिया करेगी। आप जैसे काम भाव में हो, काम भाव में हो, ये भाव, काम भाव क्या है, काम भाव मूलाधार का विषय है। तो चाहे तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर गति कर रही है, इसलिए आपको काम का वेग है, आंतरिक आपकी खुली हुई ना है, तो बाहर को जो लिंग के माध्यम से, योनि के माध्यम से गति करेगी, तो आपके सारे ऐसा लगेगा जैसे पिंडली कांप रही हैं, ऊर्जा सिमटती है, नीचे से सिमट जाए। अब वो कंपन करके यहाँ से, क्योंकि उसका विषय आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है, तो वो फिर यहाँ से करके इसको कंपन देती हुई फिर ऐसे करके यहाँ आई, समझे। तो ये जो हिस्से हैं, ये जो बैंड हैं, ये अवरोधक का मतलब है, यहाँ से ऊर्जा जो है इन बैंडों से हमें एक तरीके से खींचनी पड़ती है। यहाँ तो वो रुकी, उसे प्रवाह देना पड़ता है, समझे। यहाँ ऐसा नहीं कि ऐसा करके दबाओगे या कोई चीज़ होगी। जब भी वो एक्यूप्रेशर वाले हैं वो ऐसा करके दबाएंगे उस चीज़ को, भागों क्यों दबाते हैं, तो उसके प्रवाह को गतिमान करते हैं, नीचे की ओर गतिमान कर दो या ऊपर की ओर गतिमान कर दो।
तो इस तरीके से ये चीज़ चली। फिर वो बैंड अपना इसके अंदर आ जाता। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं कि भाई ये अंदर मतलब अंदर होता है, ये नहीं कि यहाँ पे कोई पॉइंट के तुम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया, ये सुत के ऐसे करती हुई चली आई, यहाँ आने के बाद में यहाँ आई और यहाँ रहती है, समझे। जहाँ जहाँ ऊर्जा रुकेगी वहीं आपके जो है दर्द होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए वो दबाती हैं, उसे दबा के उस ऊर्जा को प्रवाहित करती हैं ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो ये आ गई इच्छा, क्रिया और ज्ञान एक तरीके से। अब जिनकी समझ में नहीं आएगा तो वो तो ये कहेंगे ये ज्ञान 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 गा रहे हैं, तो ये ज्ञान कैसे? अरे भाई ज्ञान ही तो है, शरीर खुद में एक ज्ञान है, इसका ज्ञान का करे बगैर ऊपर नहीं उठ सकते मन का। तो ये मन के स्तर पर जब आप गहराई से ध्यान करोगे तो सब कुछ दिखाई देगा, समझे। तो वो पहले वाले चक्र उन्होंने योगियों ने देखे, तो उन्होंने अन्नमय कोश के देखे, फिर प्राणमय कोश के देखे, उनका चित्र बना दिया नसों से। फिर जैसे वो नसें, उनका सूक्ष्म स्वरूप क्या है? मनोवा नाड़ियाँ पहली हैं जो ये वैसी नाड़ियाँ हैं, समझे, जो नाड़ी तंत्र है, तो उसमें दिखाई देता। उसके अंदर हर नाड़ी के अंदर भी एक बाहरी है, एक जो है उसका आंतरिक है और एक गहन आंतरिक है, सूक्ष्म तत्व, स्थूल सूक्ष्म और कारण। जो उसमें कारण कौन सा? वो जो घूम रहा है, जो मन है, मन सब कारक है, मन सब कारणों का कारक है। ये आई और फिर ये करके चढ़ती है, ये ऐसे चलती चली आ रही है, ये आ रही है यूं ही, तो ये ऐसा बढ़ती चलेगी, ये फिर जान के इस भाग में आ जाती है। तो आप देखोगे जो मैंने अभी बताई, काम के वेग से इस तरीके का चीज आता है तो यहाँ आएगा और फिर इसके यहाँ प्रवाह होता है और हिप्स के नीचे को प्रवाह होता है, ठीक है। ये ऐसे करते हुए और तुरंत यहाँ आएगा इकट्ठा पेशाब के दोनों जनेंद्रिय के भाग। जैसे मैंने 3 पॉइंट्सों का बताया कि वो 3 पॉइंट दबाने से कुंडली कैसे जगती है नहीं। तो त्रिगुण है वो भी, तमगुण, मतलब अगर इधर से ले लो तमगुण, रजगुण और सतगुण, और फिर ये त्रिगुण के बाद में क्या है? तीनों एक होते हैं जब ये ऊपर को चढ़ते हैं। तो ये नहीं कि सतगुण में प्रवेश का मतलब तुम्हारा प्रवेश हो गया, नहीं, ये अभी क्रिया और प्रतिक्रिया के नाम दिए गए हैं। तम और सत और रज जो है वो क्रिया शक्ति है, ऐसा होता है। तम है अगर ऐसे माने पुरुष तत्व और सत है वो स्त्री तत्व, बहुत से इसे उल्टा मान लेते हैं, सत हो गया पुरुष और तम हो गई स्त्री, है नहीं। तो ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं, ये दोनों स्त्री और पुरुष के अंदर भिन्न होते हैं। पुरुष के अंदर उसे सत बोलेंगे, स्त्री के अंदर तम, और उसके अंदर बोलेंगे तो सत वो खुद और तम जो है पुरुष, विपरीत हो जाते हैं ये चल के। जब तो यहाँ मेरी खोज है कि स्त्री कुंडली बिल्कुल भिन्न है, शरीर भिन्न है, सब कुछ भिन्न है उसका। तो वे बहुतों को यही समझ में नहीं आ रही कैसे, अरे जब तो उनकी स्त्रियों की जागृति ना हो रही, वो शिवलिंग पर पूजा कर, ये अरे योनि को पूजो, योनि का अपने मूलाधार के तत्व का ध्यान करो और अपने अंदर उतरो, ना कि तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कोई लाभ होगा, वो तो पुरुष तत्व की उपासना कर रहे हो। लेकिन नहीं मानते, सुनते नहीं, क्योंकि वो परंपरागत इतना ब्लड में घुस गया है, जीन्स में घुस गया है कि उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। योगी होने के लिए प्रैक्टिकलवादी होना होगा, और आप प्रैक्टिकलवादी ही होकर योगी हो सकते हो। ऐसा कोई योगी ना हुआ जिसने प्रैक्टिकल्स ना करें अपने जीवन में, गुरु के ज्ञान को उसने तारा है, सीखा है, एक एक कड़ी को सीखा। ये सब मैं जो बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, जब यहाँ से चीज चलेगी वो विषय आ गया मूलाधार में, दोनों तरफ से ऐसे करती हुई इधर से। ये है ऋण की, पुरुष की जो शक्ति है कौन सी है? ऋणात्मक, ये आई, समझे, और स्त्री तत्व है धनात्मक। अब ये दोनों में से ऐसा होता चलेगा, इधर भी हो रहा। ये जो मैंने अभी बताया ऋण की क्रिया है, ऋण की क्रिया यहाँ ये पूरी नहीं है, ये ऋण है और ऋण की एक पार्टीशन है, ऐसे करके ऋण आ रहा है। अब ऐसे ऋणात्मक शक्ति आ रही है, पिंगला शक्ति, सूर्य शक्ति, पुरुष शक्ति, ये ऐसी ये आएगी धनात्मक। इस धनात्मक इसमें से होती हुई आएगी, ऐसे करती हुई ये चढ़ेगी, ये होती हुई ये आएगी। अब ये दोनों का सम्मिश्रण आपके लिंग या आपकी योनि भाग में मूलाधार तत्व पे होगा, समझे। अब इसके आगे कोई प्रश्न हो? तो ये प्रश्न था, जैसे हमारे पॉइंट रूपी चक्र हैं, इनका व्यू क्या है, इन चक्र व्यू क्या है, और इसे हम किस प्रकार से भेज सकते हैं, इसका रहस्य क्या है? हाँ, जैसे तुम्हारे प्रश्न है कि चक्रों का चक्र व्यू, पहले तो ये बने चक्र किससे बने हुए हैं? तो पहले एक बिंदु होता है, ऊर्जा बिंदु के रूप में होती है, बीज जिसे बोलते हैं बीज। तो हमारे शरीर में जगह जगह ये बीज हैं, 16 कलाएं हैं एक तरीके से, और 16 कला की जैसे कहेंगे हर एक साइड है 16 कला। और क्रिया प्रतिक्रिया किससे? अष्टांग योग का। अष्टांग योग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार तक इस तरीके से। फिर दूसरे दया, शांति, प्रेम, भाव, ये सब चीज आती है। तो ये मिलके एक ही क्रिया, एक ही प्रतिक्रिया। ये नहीं कह सकते कि अगर के मेरे तो अब दया और आ सकती है, तो वो दूसरा दबा हुआ है, ना कि काम जो है, काम अब राम में बदल गया, जिसका मतलब काम ऐसा नहीं है काम ना रहा हो। अगर ऐसा होता तो रामचंद्र जी के 2 बच्चे ना होते,
कृष्ण जी के अगर काम ना होता तो काम से कामनाएं, और काम होना होता तो प्रद्युम्न ना होता, और इतने सारे जो भागवत में 80-82 बच्चे बताएं वे ना होते, वे कहाँ से हो गए। तो ये नहीं कि रामचंद्र जी बन गए, कुंडलनी ऊपर चढ़ गई तो तुम में काम भाव खत्म हो गया। प्रयोजन के साथ काम, मतलब उद्देश्य, कामनाएं प्रयोजन के और नियंत्रण के साथ होंगी जब आपको आवश्यकता होगी। हर नियंत्रण 100% कंट्रोल के साथ होगा आपको बीजारोपण करना है, वो आपका बीजारोपण पूरी तरीके से होगा। यह है मूलाधार का विषय। चक्र का चक्रव्यूह, बीज चेतन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला सिद्धांत है उसमें। ऋण धन का मिश्रण होता है हर चक्र पे, उसमें एक तरीके से स्पंदन होते हैं, फिर मंथन होता है, उस मंथन से वो बीज जागृत हो जाए, जैसे रमण करना, सेक्सुअल रिलेशन करना, और रही थी योग करना, हर जगह रही क्रिया होगा, समेटता है तो चक्र बना। अब चक्र में प्रवेश, चक्र में कौन प्रवेश करेगा? ऊर्जा के अंदर करना, यही मनोमय कोश का विषय है। मनोमय कोश में अगर तुम सही से ज्ञान ना पा पाए तो आपके दर्शन नहीं होने के। आपको किस प्रकार के दर्शन होंगे? अंधेरे के गुरुजी मैं तो जाप कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अरे वो घिरसण ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं उत्पन्न हो रही, उस जगह प्रकाश ही कुछ ना हुआ। धूप बत्ती अगरबत्ती रख रखें, दीप रखा, तेल भी गिर रखा, बत्ती भी गिर रखी है, माचिस भी है, लेकिन जलाए कौन? वो जलेगी जभी तो वो प्रज्वलित होगी। तो वहाँ भैया जलाना पड़ता है अंदर, उसका नाम है, उसको सही से जानना, वो है मनोमय योग। तो मनोमय योग तक कोई अच्छे नहीं पहुंचे हुए। अगर जगत में मूलाधार को आपने जागृत कर लिया तो उसकी ये क्रिया प्रतिक्रियाएं सारी ऊपर, ये ध्यान रखो, समझे। जो मैंने और जगह बताया कि मूलाधार है, मूलाधार की सीधी ऊर्जा टक्कर यहाँ, इनमें स्पंदन शुरू हो जाते हैं। और मूलाधार में जैसे कि 4 बताए, एक तो बीज है और 4 उसकी पंखुड़ियाँ हैं। तो लोग कहते 4 जो है उसके वो हैं पत्तियाँ। तो 4 पत्तियाँ किसकी हैं? बीज की। बीज में चेतनता आती है, चेतनता करके फटता है, वो खिलता है ऐसे रूप में। ये बीज है और ये उसके वो है पत्तियाँ। अर्थ धर्म काम मोक्ष। अब अर्थ पूरा प्रचंडता से लाता है, काम प्रचंडता से आता है, धर्म प्रचंडता से उठता है, और मोक्ष पूरा विस्तार से आता है। ये सब पूरे शरीर में और एक संग खिलते चले जाते हैं एक के बाद। तो इसकी प्रतिक्रिया फिर यहाँ, फिर इनकी प्रतिक्रिया यहाँ, फिर ऐसे करके ये ऐसे चलते हैं, एक चक्र खुलता है। ऐसा नहीं कि इसमें घुस गए, इसमें घुस गए, इसमें घुस गए, समझे। तो आप जब मनोमय कोश के माध्यम से अंदर प्रवेश करोगे तो फिर एक बहुत बड़ा चक्र भी दिखाई देगा, जिसका नाम है, जैसे महाभारत में आप गेट पे घुसे, नहीं समझे, गेट पे घुसे, गेट तोड़ा, समझे। गेट किसका है? आपका ही तो है, आपके कर्मों से बना हुआ है, जिसे हम फाउंडेशन बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं। कि हम उसमें घुसना ही नहीं चाहते, उसे तोड़ना ही नहीं चाहते, बॉर्डर को पार नहीं करना चाहते। भाई राज विस्तार करना चाहते हो तो फिर बॉर्डर कूदो, तोड़ो अपनी फाउंडेशन से, ये परंपरागत से हटो, थोड़ा योगी बनो। तो अब उसने प्रवेश करा, अब आप आके अंदर देखते हो तो ये नहीं खाली कमरा, वहाँ कोई खाली कमरा नहीं है, वहाँ बहुत सारे सिपाही खड़े हुए, कर्मों के, दुष्ट टाइप के कर्म किए हुए, पाप बुद्धि करी हुई है, आपने कितने जन्मों का इकट्ठा है, और आप पर टूट पड़ेंगे वो, समझे। फिर वहाँ खड़ा होगा महाभारत। फिर आपको क्या है? दिव्य अस्त्र चाहिए। वो जैसा कि भीष्म कह रहे 10,000 मार रहे हैं, अर्जुन जो है उनके भले सब लड़ाई चल रही वहाँ एक तरीके से, तो वहाँ चाहिए भैया सुदर्शन चक्र, दिव्य अस्त्र, ये तमाम वायव्य अस्त्र और फलाने अस्त्र, तो ये बने वही हैं। तो आपको फिर अगर वो मंत्र विज्ञान नहीं आता जो पीछे से लेके चले अन्नमय कोश में और प्राणमय कोश तक, वो आपको जो है ऊर्जा हासिल नहीं है, तो फंस गए वहाँ। किसी का तो मैं से प्रश्न था, मुझे ये था कि जैसे लोग साधना करते हैं तो वो काफी साधना करते हैं, तो ये देखने में आता है कि कुछ साल या कुछ टाइम बाद वो रिसिप्ट हो जाते हैं, मतलब बहकी बातें करते हैं, पागलपन हो जाता है उन्हें। तो इसका रीजन क्या है? ये रीजन यही है, चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, अब उसके मंत्र ने ऊर्जा नहीं प्राप्त करी है। वो उस धनुष की बात ही है कि धनुष तो है साधना रूपी, और मंत्र जो है उसमें बाण रूपी, और एम लेस उसके सब चल रहे हैं अस्त्र, मतलब लग नहीं रहे हुए, तो उसके तो वेस्ट जा रहे हैं सारी चीज़ें। तो जब वो चढ़ेगा, आह्वान करेगा मंत्र का, तो वहाँ भी तुम देखोगे मंत्र जप रहा हो। अब इतनी सोचो, एक क्षण को सोचो कि युद्ध में अर्जुन खड़ा है और इतनी देर में बड़ करके मंत्र जप रहा। अगर आप गायत्री मंत्र ही जपो तो काफ़ी देर लगेगी, और रिदम में जपना है, ये नहीं है कि आप जप रहे हो ओम भर्गो देव से देव प्रचोदयात्, ऐसा नहीं। अब उसे सही से आह्वान करोगे ना, संधान करोगे बीज मंत्री सही। मान लो तुमने बीज मंत्र करा एम, लेकिन एम तो एक बीज है, उसके बाद उसकी मनोकामना है। क्या मनोकामना से बच्चे तुझे मुझे आह्वान करा है? शत्रु मारने। कौन से मारने? कि मुझे जो है ये जो उड़ रहे हैं इस टाइप के, तो वायव्य अस्त्र चलाओगे, हैं भूमि का अस्त्र चलाओगे, कि भूमि में छिपे हुए शत्रु हैं उनके लिए मैं मारता हूँ। तो भूमि में काम करेगा, वायु में नहीं काम करेगा, हैं। फिर अग्नि है तो अग्नि चलाओगे आप,
तो उस चक्रव्यूह में पंच तत्व चलते हैं। हर चक्र में पंच तत्वों का एक पूरा समूह है। तो तम गुण, रजगुण, सतगुण, ये तो केवल तम गुण, रजगुण, सतगुण, जैसे मैंने बताई ऋण और धन और क्रिया। ये कौन से थे ऋण और धन? बाहर तौर पे चल रहे मंत्र के दो पार्ट ऋण और धन। हर मंत्र में स्त्री पुरुष का है। अगर शब्दों पे जाओगे, जो हमारे यहाँ 52 अक्षर हैं, उन अक्षरों में स्त्री, पुरुष और बीज, ये तीनों हैं। बीज आउट कर दिए गए, अणे खाली और ये जो करे गए ये सारे बीज टाइप हैं। तो हर उसके बाद जैसे के, खे, गे, ऐसी उसमें एक है के और फिर खे और फिर गे, ये तम और रज और सत ऐसे करके चलते हैं। हमारे हर अक्षर पे पूरा विज्ञान है। उसको जाने बगैर कोई साधना करोगे निष्फल। इसी बोलते कीलक, कीलन करना, उसको रहस्य को जानना। तो दुर्गा सप्तशती भी है, सप्त चक्र हैं। दुर्गा माने शरीर, आ माने आत्मा, आत्मा का शरीर, उसके साथ चक्र, और उन्हें कैसे भेजा जाए ये। तो अब चक्रव्यूह में जब प्रवेश कर गए तो अंदर युद्ध शुरू। भाई वे मारे बगैर, उन्हें सरेंडर कराए बगैर, विध्वंस करे बगैर फिर बाहर नहीं तो वहीं मारे जाओ। उसमें जो तुम्हारा प्रश्न का उत्तर है वो यहाँ है कि मन का एक पार्ट, आप युद्ध की कला नहीं जानते, मन का एक पार्ट अंदर रह गया और बाकी बाहर आप छोड़ के भगे। वहाँ से आप छोड़ के भगे, भयंकर दृश्य खड़े हो गए, सर्प खड़े हो गए आपके सामने, साधना में आपको भंकार रहे हैं, आपको ऊर्जा दिख रही है, विकट जंगल दिख रहा, पानी आपके ऊपर आके पड़ रहा, आप पानी में डूब रहे हो, गुप्पक्ष लग रही है, सांस रुक रहा है, एक हाल हो रहा, आपने तोड़ के भगे। भयावह दृश्य ऐसा लगा कोई सर्प कुंडलनी है, वो कुंडलनी का प्रतीक है। वो कुंडलनी जैसी है, मतलब अगर वो कुंडलनी का स्वरूप है जैसे इंगला पिंगला, मान लो चीज़ है आपकी सूर्य तत्व, तो आपको स्वर्ण की आभा वाला जो है सर्प दिखाई देगा। उससे पहले कैसे दिखेगा? पीला पीला सा, मटमैला सा है। तो इधर वाले में क्या होगा? जो तमगुण है, वो जो स्त्री पक्ष है, तो उसमें क्या आएगा? उसमें एक तरीके से फिर दिखाई देगा बहुत बारीक सा, जैसे काला सांप। फिर उसके बाद में उसका और वो हो जाएगा, और फिर सफ़ेद। तो एक तरफ ऊर्जा बचेगी जो स्वर्ण की भांति का, और एक तरफ आगे श्वेत की भांति का। ये दोनों मिल के अंदर फिर चलती हैं। ये दिखा, अब इनको नहीं झेल पा रहे, क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जो है सर्प के रूप में फुंकार रही है। तो मैं लगा, अरे ये क्या, डर गए आप, आँख खोल ली, छोड़ गए। तो ये गुरु से सीखना पड़ता है, समझे। अब ये करते हुए तुम चक्रव्यूह में से, फिर चक्रव्यूह में से बाहर निकलो। तो इसमें मैं कभी और भी बहुत गहराई से बताऊंगा, जब कभी बोर्ड पे बताऊंगा किस तरीके से चलता है। फिर हर चक्र का एक और मंडल है जिसमें मैं बताता हूं। अब जैसे यहाँ से सवाल आया, तो तुम्हारा कोई प्रश्न था इस संबंधित कि आगे कैसे बढ़ें, क्या है चक्रव्यूह से सारा वो विषय। और गुरुजी आपने पहले भी हमें बताया था, अक्सर आप बताते हो रॉकेट वाली जो साइंस होती है कि एक के बाद दूसरे चक्र में कैसे प्रवेश करें, उसे और मंडल को कैसे भेजें, साइंस के माध्यम से आप समझाते हैं, तो उसे बताएं। तो देखो, जैसे कि तुम रॉकेट को देखते हो, तो पृथ्वी मतलब यही है, जब उत्थान है, आसन उत्थान, उड़ना, तो इसमें भी कई स्टेज हैं, समझे। कि एक तो ये गाड़ी चल रही है, उसमें डीजल गिर रखा है, वो झक 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 करके धीमे धीमे चल रही है। एक कोयले वाली चले करी पहले, उससे फिर डीजल की आई, फिर पेट्रोल की आई, है नी। और पेट्रोल में जब ये जो पेट्रोल पड़ता है इसका, तो वाइट पेट्रोल होता है हवाई जहाज के लिए, और रॉकेट के लिए तो स्पेशल है, उसमें परमाणुओं का शुरू होता है। उसमें जो परमाणु भट्टी एक तरीके से, या ऊर्जात्मक का जो उनका सूत्र है वो काम करता है। तो आप सोचो कि पृथ्वी से उठे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़े, तो पृथ्वी कौन है? मूलाधार। और रॉकेट कौन है? आपकी जो प्राण शक्ति है, मनोमय शक्ति है, प्राण में शक्ति, जो आपका प्राण में शरीर है, प्राण में शरीर के अंदर प्राण की शक्ति है, वो स्थित करेगी। वो कौन सी लगाएगी? बंद, मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद। ऐसी रॉकेट के चारों में दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर पूरे प्रवाह से एक सेंटर है, और उसके अंदर भरा कहाँ जाना, समझे। ये नहीं किधर को उड़ चलाओ, उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है, सीधी डायरेक्शन देती। फिर उसका पहले एक पथ है कि ऐसे निकलेगा वो पृथ्वी से होता हुआ, तुम देखोगे यूं ना फोड़ता है वो पृथ्वी को, तो यूं करके चलता है, समझे। इसे बोलते हैं वक्री कुंडलनी। अब वो चला, तो उसमें कौन सा आया? उसमें और गतिमान करने के लिए अलग ही उसका वो होता है तेज, ओज। ओज बदलता है तेज में, तेज ही वो गति प्रदान करता है आपको। तो वो किस में आएगा? मनोमय कोश में, प्राणमय कोश में। प्राण का काम है, जब तक समाधि नहीं होगी उससे मनोमय कोश में प्रवेश नहीं करोगे। दर्शन तो भाई सपने में भी देख लेते हो,
तो सपने में भगवान दिख गए तो तुम्हें ये तो कुछ हुआ नहीं, तुम्हें परिवर्तन तो किसी में नहीं दिखता। मैंने बहुत ऐसे साधक देखे, मैं तो विष्णु को देखती रहती हूँ, मैं तो भगवान शिव को देखती रहती हूँ, पर कुछ ना जैसे है वैसे ही रहे। खूब कीर्तन में नाचे कूदे, शाम को आए भांग दसड़ा खा के फिर अपने चित्त हो गए, थक गए, ब्लड प्रेशर बना लिया। तो उसमें क्या है, जब वो चक्र पार करोगे तो सारे गेट बंद हैं रॉकेट की एक दिशा है, वो पार करेगा। आप सोचो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसे भेदता है, उसके लिए एक फ्लो है, एक शक्ति का वो प्रवाह है, फिर उसे भेद के आकाश मंडल में जाता है। आकाश मंडल का एक चक्र है, फिर उस चक्र व्यू को भेदता है, फिर उसके सेंटर में जाता है। तो दो चक्रों के बीच में एक सेंटर बनता है। जैसे ये चक्र घुसे, इसके अंदर विजय प्राप्त करी, फिर बाहर निकले, तो इसे ऐसे समझे कि अभी ये खड़ा है, ये चक्र है। तो जैसे हम यहाँ से घुसे, ये दोनों साइड से में मूलाधार में, और ये करके इसके चक्कर में जीते, फिर सेंटर में आए, सेंटर से ये फिर प्रवाह हुआ ऊर्जा का। तो प्रवाह कैसे होगा, ये नीचे को झटका मारेगा, समझे, ऋण धन हर जगह काम करेंगे। ये आपकी जो ऊर्जा है जो विपरीत सपोर्ट कर रही है पुरुष के में, जो धन है वो धन नीचे को बैक मारेगी, ये फेंकेगी इसे, और ऋण चूंकि आप जा रहे हो, आपकी आत्मा जा रही है, ये इसे फोड़ेगी और फोड़ के भी निकलेगी। यहाँ आने के बाद फिर ऋण धन फिर काम करेंगे। फिर क्या होगा, जो जैसे 20 के बाद फिर एक और मंडल बनता है हर चक्र के बाद। गुरु जैसे आपने बताया कि चक्रों में प्रवेश करते हैं तो साधक का मन अगर विक्षिप्त हो गया तो वह गुरु की महत्ता क्या आती है? दीक्षा तत्व जो है यहाँ कार्य आता है। गुरु जितना सिद्ध होगा, जितने अच्छे स्तर पर उतरा होगा, वो उतने ही शक्तिपात के साथ आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। उसका एक अंश गुरु परंपरा का, गुरु की शक्ति के माध्यम से आपके साथ साथ चलेगा। वो जो इंगला पिंगला चल रही वो तो है ही, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा इंगला पिंगला है गुरु की जो मन रूपी है शक्ति, वो आपके साथ काम करेगी। वो सबको तोड़ने में, जहाँ आप घबराओगे ना, जैसे कहते हैं ना, यहाँ वो करण जो गुरु विद्या भूल गया, शाप लागू हो गया। तो अगर आपने कपट से विद्या सीखी है तो वो वहां से आके चक्रव्यूह के बीच में भूल जाओगे। जैसे अभिमन्यु था तो अभिमन्यु की मां सो गई तो चक्रव्यूह का आधा हिस्सा सीख पाया, तो वहां अस्त्र चलाए मारा गया, जबकि उन्हें सारे हरा दिए वहां अंदर, लेकिन उसे बाहर नहीं निकल पाया, आखिर मारा गया। यही चीज है वहां, जितना ताकतवर गुरु है, चूंकि द्रोणाचार्य बहुत सॉलिड थे हैं, वे परशुराम से सब सीखे हुए, और परशुराम ने औरों को भी सिखाया, तो वो चक्रव्यूह कैसा ही हो, फोड़ के निकलते हुए सारे। तो उनमें जितने भी और थे, दुर्योधन से लेकर जितने शिष्य, उसमें केवल अर्जुन जानता था। अर्जुन ने अपना जो शिष्य था सात्विकी, उसको भी सिखाया हुआ था। तो अर्जुन ने इसी सब को देखते हुए चक्रव्यूह सिखाया। तो यहाँ पे जो भक्त आलस करते हैं, गुरु की बात पे ध्यान नहीं देते, बस ये तो सोचे शक्तिपात 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 और हम में शक्तिपात। जैसे कि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्र नहीं दिया, ये देखें, क्योंकि उसे पता थी कि गलत तरीके से चला देगा, और वो इधर उधर से चुरा लाया, और उसे क्या था, चलाना आ गया, उतारना नहीं आ गया। तो सही गुरु के मार्गदर्शन में सही तरीके के चक्रव्यूह को तोड़ के जुड़ना और बाहर निकलना, ये विषय है, समझ में आ गई। तो यहाँ काम करता है गुरु का शक्तिपात, और उससे हर चक्र में निकालता चलता है। अगर गुरु खुद ही पहुंचा हुआ है नाभि तक या कहीं तक, उसे सृष्टि का ज्ञान नहीं, रटा रटाया बोलता, दाढ़ी रखा रखी है, वैसे ही अपना प्रवचन कर रहे हैं, इसके श्लोक उसके श्लोक इसके श्लोक, तो वो उसमें कारागर नहीं होगा, समझे, ये है। और दूसरा यहाँ आती है सेवा तप दान। दान तो वैसी है, दान का मतलब है जो तुमने सीखा उसे दो, समझे। ऐसे जो तप करा उसमें से भी दान करना सीखो, और जो सेवा करी उसमें भी दान करो, मतलब दूसरे को सेवा करने का मौका दो। हर जगह ये नहीं मैं घेर के बैठ जाऊं। तो जितनी गुरु के नजदीक सेवा करोगे वहीं उसी सेवा में पदभ्रष्टता आती है। सही बताऊं कि आकर्षण विकर्षण होता है, पता चली कि वहाँ गुरु उस स्तर पर नहीं है तो बिगड़ जाती है सब। तो शिष्य को समर्पित करना पड़ता है अपने को। तुम्हें विद्या सीखनी है, गुरु को नहीं सीखनी है। तो ऐसे करके चलोगे तो चक्रव्यूह भेदते चले जाओगे। ये था जैसे रामकृष्ण थे और संत हुए, तो उन लोगों ने फटाफट जैसी उनकी शक्ति दूसरे में हुई और सारे चक्र भेद के और अंतिम अवस्था में प्रवेश करा दिया। ऐसे हर चक्र पे कार्य करता है। अब किसी और का प्रश्न? गुरु जी, मनो में शरीर में हर चक्र पर दर्शन कैसे होते हैं, इस बारे में? हाँ, जैसे तमगुण रजगुण सतगुण, जैसे स्त्री और पुरुष और उन दोनों की क्रिया चलते पे क्रिया जो है रूप रसगंध स्पर्श, ये यहाँ काम करेगा, हर जगह काम करता है। तो जैसी उस समय मनोवृत्ति है, पूर्व जन्म के कर्म फल हैं, वर्तमान जन्म के कर्म फल भी हैं संयुक्त। पूर्व जन्म से वर्तमान कर रहे हो, वर्तमान भविष्य में, क्योंकि वर्तमान का जो कर्म है, पिछला कर्म कर चुके, उसका फल आ रहा है तुम्हारे पास। इस फल को समझकर, इस इच्छा को समझकर फिर से क्रिया करनी पड़ती है। उस क्रिया के माध्यम से फिर आगे में ज्ञान आएगा, आपको अगली क्रियाओं के लिए मौका मिलेगा।
तो जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हो और वहां पर रूप रस गंध, तो जैसी तुम्हारी मनोवृत्ति है, आपने कोई स्टेटस ही नहीं प्राप्त करा पिछले जन्म में, योगी ना रहे। जब पिछले जन्म में योगी ना रहे तो दिखेगा क्या? कुछ नहीं है। और कुछ दिखा तो वो गुरु की शक्ति से दिखेगा, समझे। तो मंत्र जो है वो शब्द है, रूप तुम्हारा खुद का है, रस जो है तुम्हारा जो वीर्य है, रज है, उसका ओज है। रूप रस और गंध, गंध जो क्या है वो ओज जो है, जब वो सुगंधी की तरह फूल में जैसे सुगंधी होती है ऐसे वो ओज होता है आपके इर्द गिर्द। अब आपका कर्म जल रहा है, भस्मीभूत हो रहा है रही क्रिया योग से या किसी भी मंत्र से, नतीजा क्या? आपके अंदर जब पूर्व जन्म का जो शाप है, पूर्व जन्म का जो दुष्ट कर्म है, वो सब भस्मीभूत होने पे बदबू दिखाई देगी। अब इस प्रकार अनेकों बदबू प्रकार की आ सकती है। बीड़ी की सी वैसी सड़े हुए उसकी किसी कुछ जैसे सड़ा भोजन बन रहा है, या सड़ांध की तरह तरह की, उसमें भी स्टेज है कि मुझे तो ऐसा सूंघते आती है, ये वाला नहीं आता। अरे भैया, जैसे गंध बहुत सारी हैं, ऐसे ही वो गंध आपके आसपास कर्मों के अनुसार, ध्यान वगैरह मेरी बात पे, कर्मों के अनुसार गंध बदलेगी, क्योंकि रगड़ चल रही। फिर वो जब गंध एक शुद्धि में बदल जाएगी तो जो है रस जो है, जो ओज में बदल चुका, रूप रस गंध स्पर्श, और शब्द तो नाद में बदलेगा। हर चक्र पे एक नाद है, जिसको क्या आ गया? अनाद नाद के अनाद नाद तो बहुत बाद में आता। लोग सोचते हैं अनादि नाद यहाँ है, अरे ये फिर तो ये चक्र रह गया है। तो अनाद नाद संपूर्ण में गूंजयमान होता, ये ध्यान रखें। ये नहीं कोई यहाँ सेंटर पे सुनाई आ रहा, सुनाई तो सबको यहाँ था। यहाँ पे कौन से श्रवण से वो लगे हुए यंत्र, ठीक है, हृदय धड़क रहा है, लेकिन सुनना ही है सब कुछ क्रिया। तो ऐसे ही जब शब्द होता है तो कहीं चिन 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 की आवाज़, आपको बैठे हुए जंगल में झींगुर की आवाज़, कहीं टनटनाने की आवाज़, इस तरीके की आवाज़ों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। वो पहले ही चक्र में भी हैं, सारी आवाज़ें ध्यान रखो मूलाधार में प्रवेश कर रहे हो उसमें भी हैं। जब युद्ध होता है तो सारी गदा वदा टंकार भंकार सब होती चलती है। ऐसे मैं उसे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। फिर ऐसे करके चलोगे, रूप रसगंध स्पर्श शब्द। तो स्पर्श क्या है? स्पर्श है उस चीज का जो अलौकिकता देख रहे हो, अपना ही अनुभूति होनी, अनुभूति होनी ही स्पर्श है। किसका स्पर्श कर रहे हो? कोई दूसरा थोड़ी ना, या तो अपने गुरु को देख रहे हो। फिर अगर आपका पति है या पत्नी है, आप रिलेशनशिप देख रहे हो और रिलेशनशिप देख रहे हो किसी और के, तो आप उससे मन से नहीं जुड़े हुए, पत्नी को तो नहीं, क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि आपका भोग संस्कार जिससे पूर्व जन्म में है, या वही संस्कार के रूप में देखोगे। अगर वो गुरु के तत्व पे, तो गुरु तो पहले आप जैसे देख रहे हो, मैं तो गुरु के संग रमण देख रही हूँ, मैं तो गुरु के संग भोग देख रही हूँ, तो वो देखोगे क्योंकि तुम्हारी मनोवृत्ति अभी केवल आकर्षित होकर उससे जुड़ी हुई है। तो वो एक तरीके से आपकी भोग की पूर्ति करेगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है, भोग गुरु नहीं भोग रहा, ये ध्यान रखें, गुरु आपको नहीं भोग रहा, आपकी मनोवृत्ति जैसी है गुरु उसमें सपोर्ट करता चल रहा है, और उसमें रही क्रिया योग करते हुए वहां से उठा लाएगा, क्योंकि वो तो प्रकाशित है। तो आपके रमण में प्रकाश अनुभूति होगी, आपकी अनुभूति बढ़ती चली जाएंगी। आम पे आप कर रहे हो तो आप देखोगे कुछ नहीं, ये कर रहे थे स्खलित हो गए, कहानी खत्म हो गया, आप खत्म हो गया। प्रेम कर रहे हो, झटके से टूट गया, लेकिन वहां गुरु की शक्ति क्योंकि उसे लेकर चलेगी और आगे बढ़ाती चलेगी। हाँ, तो भक्तों तुम्हें समझ में आ गया होगा। इससे अगली कड़ी में कोई प्रश्न हो, बताओ। जी गुरु जी, आपने जो 3 त्राटक बताए, क्या मनोमय शरीर में भी होते हैं क्या? हाँ, ये तीनों त्राटक प्रारंभ से ही है, त्रिबंध पहले से ही है, ऐसी सब जगह त्रिबंध पहले शरीर में भी है, तो आप उन्हें बाहरी तौर पर लगाते हो हैं, फिर आंतरिक रूप से प्राण के तौर पर चलता है, और फिर मनोमय कोष में लगता है। हर जगह है, जैसे मैंने बताया रॉकेट गति पाएगा वैसे ही उसके लिए बंद है, झटके के, समझे। और वो झटके किसके लगते हैं? ऋण धन के, बीच में तो एक कुंभक है बस। तो ऐसे ही त्राटक होता है। जब आप प्रारंभ करते हो तो अचानक यहाँ आज्ञा चक्र पे जो चढ़ा के ध्यान करते हैं, वो सब मूर्खता का विषय है, प्रारंभ से नहीं चढ़ सकता। अचानक तुम आकाश तत्व की धारणा करने लगो, पहले तो ये सब धारणा खुली ना है तुम्हारी, आकाश तत्व में कहाँ से प्रवेश कर जाओगे। इसलिए मूलाधार चक्र में प्रवेश करते ही या उससे भी पहले भी तीनों लगेंगे। ये शुद्धिकरण है, मन के स्तर का शुद्धिकरण है। जैसे अब तुम कैसे करोगे, जब रही क्रिया प्रारंभ करते हो तो पहले यहाँ चले तो कहाँ देखोगे? यहाँ, या अगर ऊपर से शुरू कर रहे हो तो ऊपर, तो अभी तो आपके नेत्र स्थिर ही नहीं है, स्थिर है। तो पहले यूँ चलेंगे तो आपका क्या होगा? पहले यहाँ, पहले आप यहाँ दर्शन देखोगे, फिर इस पर घूमते हुए यहाँ आओगे, यहाँ पे आ जाएगा त्राटक, फिर त्राटक ऊपर चला जाएगा, फिर कुछ देर रुकोगे, फिर यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके पहले त्राटक आपके अस्थायी होंगे, अंदर भी होते हैं ये। फिर प्राण में कोष में प्रवेश कर गए तो वहाँ भी आपके त्राटक शुरू हो गए, क्योंकि प्राण जो है गतिमान है। जब तक गति चल रही है अंदर, तो तब तक ये त्राटक एक जगह स्थिर नहीं होंगे। लेकिन जो स्थिरता पाते हैं और दर्शन पाते हैं, जैसे हम स्वप्न में एक जगह स्थिर हो जाते हैं, तो वहां पे क्या है कि उस चक्र पे आप स्थिर जरूर होगे,
ऐसे नहीं कि आप यहाँ से भग गए, जैसे आप यहाँ देख रहे हो इतनी देर में तो आपका त्राटक यहाँ रुकेगा, तो यहाँ के रुकने पर ही तो दर्शन देख रहे हो, पैर उंगली ये सब चीज़ करते हुए, तो इसलिए यहाँ का रूप दिखेगा, फिर आगे का रूप दिखेगा, फिर ऊपर का रूप दिखेगा। उसी चक्र में जैसे ये दिखा, फिर आपको धड़ का अनुभव हुआ तो इसको देख रहे हो, और फिर सिर का अनुभव हुआ, और फिर वापस आगे नीचे, और फिर संपूर्ण रूप का दर्शन होगा। वो कब होगा? जब आप जैसे थोड़ी देर बैठ गए। हर में कुंभक है तो कुंभक में आपको आपा बैठा दिखाई देगा हर अवस्था में, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं होगा, उसमें गंध नहीं होगी, उसमें रस नहीं होगा, वो रसविहीन दर्शन होता है, इसलिए वो स्वप्न जगत में आ जाता है। दिखा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, भगवान दिखे कैलेंडर की भांति, मंदिर में गए, कोई उसका वो नहीं है। स्पर्श भी हो रहा, शिवलिंग का स्पर्श कर रहे हो, देवी का स्पर्श कर रहे हो, लेकिन उससे रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, कोई प्रकाशित नहीं है, समझे? तो ये हर चक्र पे ऐसे ही करके मनोमय कोश में भी त्राटक का है। मन जिस चक्र पे रुकेगा, भाई जैसे मन क्या है, तुम ही तो हो, हर जगह आत्मा प्रवेश कर रही है अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट गेट पे ही ऐसे देखोगे, जैसे मैं फिर लाता हूँ चक्रव्यूह पे, तो आपने बाण वाण सब फिट हो लेके, गुरु ज्ञान से गुरु शक्ति से भरपूर हो, रथ अर्थार्थ गतिमान हो, अपने रथ पे सवार हो, ठीक है, पैदल हो तो पैर से ही हो तो गतिमान, और आप खेड़ में, तो आप फिर देखोगे उसका कहाँ तक है ये सेना, कहाँ तक है इस चीज़ का, किधर से गेट है इसका। तो आप देख रहे हो गेट ना है, आपको लग रहा है सब जगह एक से ही गेट है, किधर से घुसो, तो फिर आप क्या काम करोगे, फिर बाण चढ़ाओगे तोड़ने का, भड़ाक सब मारोगे, एक साइड फोड़ दोगे, क्योंकि आपको ज्ञान दिया है गुरु ने कि बेटा इस साइड से घुसना है, क्योंकि हर चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश का मार्ग है। तो प्रवेश का मार्ग किसने दिया है? हाँ, मार्ग भी दिया है, और अंदर भी चक्रों का अपना प्रवेश द्वार होता है, ऐसे नहीं उन्हें कहीं से फोड़ के घुस जाओगे, समझे? तो ऐसे ही त्राटक होता। फिर उस विज्ञान के अंदर हर जगह देखो, हर जगह दर्शन सुरेंगे, फिर वो चक्र दिखाई देगा, चक्रव्यूह दिखाई देगा, उसे तोड़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे। यहाँ तो भैया बाद में उसमें भी आओगे, पहले ब्रिगेड, फिर अंदर का सामने, और फिर उसके बाद उसे धूल धूषित करते हुए उसे अगले चक्र में जब प्रवेश करोगे तब तुम्हारी दृष्टि ऊपर को चढ़ जाएगी। तो प्रारंभ में भी ऐसी चढ़ेगी, रही क्रियायोग की भांति, प्राण में कोश के भांति ऐसी चलती रहेगी। अब आता रूप के दर्शन, जैसे मैंने पहले बता दी, पूर्व जन्म में अगर कुछ कह रहा ही ना, योगी नहीं रहे, राजा नहीं रहे, तो तुम्हें दर्शन क्या होंगे, समझे? कुछ जो पीछे का आ ही नहीं रहा कर्म, तो जैसे ही अब नीचे गिरते जा रहे हो, आधार पीछे ऐसे कर्म करते आए, केवल अपने स्वार्थ के लिए तपस्या करी, दान करा और जो सेवा करी, तो आप यूं चल रहे हो और उसे खाते जा रहे हो, आपने वितरित करा ही नहीं। तो वितरण जब नहीं करा, उसे बांटा ही नहीं, तो लोग तुम्हें दुआ कहाँ से दें? तो दुआ देनी ही आपको उठाएगा, जैसे सपोर्ट उसकी चली जाएगी आप, तो आपके दर्शन भी बदलते चले जाएंगे। आपको जैसे आपने अभ्यास करना शुरू करा, आपके रूप रंग सब में खुशबू आएगी, समझे? तो आपको खुशबू का एहसास होगा। पहले तो बुरे कर्म कटेंगे भाई, बुरे कर्म करने के बाद ही खुशबू आएगी, ओज बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य ओज नहीं है कि ब्रह्मचर्य मैंने वीर्य को रोक लिया, रज को रोक लिया, ये विषय नहीं है, इस विषय में पहले बता चुका हूँ। ये क्या है कि जब साधना अत्याधिक हो जाएगी, तुम पे समय ही नहीं है, तुम्हारा जो काम भाव है वो नियंत्रण में है, तो आपका ओज आपके नियंत्रण में, वो बाहर के और मंडल के रूप में आपके शरीर से फूटना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कहेंगे स्किन बड़ी स्निग्ध है, बड़ी चमक है, इसकी आंखों में चमक है, आंतरिक चमक बढ़ेगी, एक स्माइल की चमक हो गई, जो मैं सुबह बता रहा सत्संग में कि एक कोई आँखें कर दी, एक आँख कर ली। एक अभिनेता अभिनेत्री को देखो तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन वो अपनी को चमका के रखती हैं खूब, लेकिन भाई जूस पीते हैं, सही से अपने मेंटेन करती हैं, लॉन्ग टाइम तक उन्हें अपना शरीर चलाना, तो वो कैसे हो जाएंगे? वो तो चुस जाएंगे सारे के सारे हैं। तो इसलिए तुम देखोगे वो एक गहरा सांस छोड़ते हैं, डायरेक्टर है सामने, कैमरा लाइट सब लगी हुई है, जिस काम के आवेग से तुम एक दृश्य देख के कामुकता को चरम को प्राप्त हो जाते हो, वहाँ देखिए डायरेक्टर खड़ा, लाइटमैन खड़ा है, जो और सब सिचुएशंस खड़ी हैं और सब लगे हुए, वो तो एक्साइटमेंट में बावले हो जाएंगे हैं कि अभिनेता अभिनेत्री कर रहे हैं, तो उनके भी सीन नहीं हो, कट। हमें तो अच्छा प्रस्तुतिकरण दिखाते हैं। फिर जब हम उनमें और जब वो फिल्म सही से बनती है, तो जैसे उसने मान लो हमें चाय की आदत है, उन्हें जूस की आदत है कोई, तो उन्होंने एकदम लिया, गहरा सांस लिया और लेते फिर एक्टिंग कर दी उसे, हैं? और इतने भोगात्मक को, और उसमें इन्वॉल्व ना होते हुए, और इन्वॉल्व भी हैं, और वो पर्सनली इन्वॉल्वेशन नहीं है, आपके उनके शरीर के माध्यम से आपको प्रदर्शित हो रहा। और तो ऐसे ही जब आपको दृश्य बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपका ओज बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आसपास के लोगों को भी आपका अनुभव होगा। नहीं तो आपकी कामुकता, आपका जो है क्रोध,
आप बेशक स्माइल करके बैठे हो लेकिन अंदर बलबल आ रहे हो उससे, मैं ऐसा है अब मैं नियम धारण कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, आज से मैं ज़्यादा बोलो नहीं करूँगी। लेकिन आप इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो पसंदा लोग ना आए, विस्फोट करें। तो ऐसे ही मनोमय कोश में या अन्नमय कोश में, अन्नमय कोश में अपने को ही बैठा देखोगे बिन प्रकाशित, सामने भी अगर अपने को देखते हो तो बिन प्रकाशित, उसमें कोई ओज वोज नहीं है। तीसरी कंडीशन में क्या देखोगे, प्राणमय में, तो आप अनेकों प्रकार के प्राणों की शक्ति, जैसे तम गुण, रजगुण, सतगुण, इस तरीके से, और जो उनके प्रकाश है, समझे, जैसे पृथ्वी तत्व है तो ब्लैक सा देखोगे अपने को, आपका प्राण अभी शोधन नहीं करा और उसमें ऊर्जा वही निकल रही है। फिर ऐसे ही जो है आपका उससे जल तत्व का आ गया, तो जल तत्व से हो गया कि जल की ध्वनि सुनाई जाती है, शब्द आ रहा, रूप आ रहा, मैं ये सब बता चुका। जल की ध्वनि आएगी, तरंगित आएंगी, फुहारे की आवाज़ आएगी, ये सब एक एक चक्र। वायु की बहुत तीर वैसा लगा जैसे कान में कोई वायु प्रवेश कर रही है, नाक में घुस गई है, शरीर में कंपन होकर कोई वायु अंदर बाहर से आ रही है, मेरे योनि मार्ग में घुस गई है, मेरे लिंग मार्ग में घुस गई वायु। तो वायु इस तरीके से तत्वों का आवागमन होता, सूक्ष्म, ये वाली वायु नहीं काम करती। अरे तो ऐसे करके प्राण में कोश में अनुभव होती, आपको वैसे ही दर्शन होंगे, आपके गुरु के भी दर्शन होंगे। तो गुरु तो चूंकि प्रकाशित है, जिस स्तर का सामान्य मांगने को आ गया आपके दरवाजे, रोटी खाने के लिए आ गया अपने अतिथि का, जी गुरु जी आज तो आप हमारे यहाँ घूम के गए, भ्रमण हो रहा, क्योंकि तुम्हारे मन में है कि गुरु जी मेरे यहाँ भी भ्रमण करें, मैं भी कुछ खिलाऊं पिलाऊं, तो ये सब उसके अंतर्गत आता है, समझे। ऐसी आपको जो भी है भोग संस्कार या योग संस्कार दिखाई देना। मनोमय कोश में जब प्रवेश करोगे तो वहां वो प्रकाशित हो जाती है, समझे, ओज से भरा हुआ चित्र दिखाई देगा। पहला अपना आप देखोगे, अन्य वस्तुओं को देखोगे, हर वस्तु चैतन्य हो जाएगी क्योंकि उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। पेड़ पौधे जो दिखाई देंगे उनमें औरा मंडल दिखाई देगा आपको, कोई भी सर्प वगैरह कुछ भी देख रहे हो औरा मंडल से दिखाई देगा, प्रकाशित दिखाओ, डरावना खत्म हो जाएगा। डरावना, चूंकि अब ये कहोगे गुरु जी फिर भी हम जैसे कहीं डरती मनोमय कोश में डरती, तो उसका हर जगह स्तर है भाई। तो मैंने जैसे बताई हर में स्तर हो, जैसे ही उसमें चक्कर में प्रवेश करे तो ये थोड़ा ना तुम एकदम मनोमय कोश के अधिकारी हो गए, सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल लिया। क्या मूर्खता सिखाई जा रही है कि सूक्ष्म शरीर से कैसे निकले, अन्न में शोधन नहीं, प्राण में शोधन नहीं, बाहर निकाल दो, मारे जाओगे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अगर तोड़ ली, पहले तो असंभव ऐसे है, अंदर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो तुम्हारे अंदर ऋण धन का काम कर रही है उसे तोड़ना, तोड़ के बाहर निकलना। और निकल के ये नहीं कि आज्ञा चक्र से निकलता, निकल वो कहीं से भी जाता। ऐसा होता तो मृत्यु के समय मूत्र से, गुदा से, कहीं से भी निकल जाता, जीभ से। तो इसका मतलब प्राण वायु या सूक्ष्म शरीर कहीं से भी निकलता। अधिकार में करने के बाद में जब हम ऊपर को आती तो वो ये हमें के मार्ग दें, मार्ग के बाद में हम उससे निकलेंगे। तो भाई अभी तो तुम पहले वो सब देखोगे, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द हमेशा मंत्र रहेगा। मंत्र जो है गुंजयमान होगा और वो एक अनहद नाद में परिवर्तित हो जाए। अनहद नाद पूरे शरीर में गुंजयमान हो रहा, समझे, ऐसे करके तो आपको दर्शन होंगे। इस दर्शन के बाद में फिर आता विज्ञान में कोश। तो विज्ञान में यहाँ पे एक संयम नाम की विधि की प्राप्ति होगी। मनोमय कोश के अंत में क्या होता, संयम नाम की विधि प्राप्त होगी। संयम का मतलब है जो तुमने धारण करा है, जो चक्रों की विजय प्राप्त करते हुए आए हो, वो वहाँ पे स्थिर हो जाएगी, उसे धारण किए रहोगे। जैसे मान लो मैं ये देख रहा हूँ और ये वस्तु एजिड दिखती रहे, अब एजिड दिखती रहे और इसे देखता ही रहूं। अब ये वस्तु मेरे सामने अपने परमाणु, जिनसे ये अणु परमाणु से बनी है, उनके रेशे तोड़ने शुरू कर देगी। और इनके पीछे जो तत्व हैं वो दिखाई देंगे, वो सब प्रकाशित के रूप में दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप मेरे सामने ये जो जिससे बना है वो सब कारण जो है उपस्थित हो जाएगा। तो मेरे यहाँ संयम विद्या हुई है कि जो सम मतलब संयम का मतलब है यम जुड़ा हुआ है, जो पंच नियम है, उस नियम के आधार पर वो सब हमें प्राप्त होता है। उस संयम में प्रवेश होती है धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि की एक फर्स्ट स्टेज है, उस समाधि की फर्स्ट स्टेज में ही ये सब प्राप्त होना शुरू हो जाता। समाधि फिर शुरू होगी। जैसे अभी ये तो मूलाधार का विषय है, अभी तुम जितने भी मनोमय कोश वगैरह कर रहे हो ये केवल मन में, यहीं है मूलाधार में। ये नहीं सोचो कि यहाँ चढ़ गई है, मूलाधार ही है। अभी मनोमय कोश में भी मूलाधार रहेगा, सारा समेट के। जैसे मूलाधार क्या हो गया, अन्नमय कोश का मूलाधार, फिर आगे चल के इसमें शोधन होगा, फिर प्राण में शरीर का मूलाधार, और फिर सूक्ष्म शरीर जो है मनोमय शरीर का मूलाधार। तो आप देखोगे कि जैसे आप सुनते हो भूत प्रेत भी कामुकता है, योगी में भी कामुकता ही, किसी में भी जो सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के, अरे सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के संसारी भोगों की तो प्राप्त कर रहे हो तो सिद्धि आ जाए, तो ये सिद्धि भोग ही तो है। भोग किसका विषय, भोग विषय मूलाधार का।
इसके बाद वैराग, वृत्ति और ये सब, दया, प्रेम, शांति, क्षमा और ये सब आएंगे, ये अगले हैं। तो ये अगले जो चक्र होंगे क्रिया प्रतिक्रिया, इनमें चलते चले जाओगे, आगे बढ़ते चलोगे, बढ़ते क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। और मूल आधार, आपका मूल आधार जो है, जो भी मनोकामनाएं, उनका विस्तार हो जाएगा, सुंदरता से विस्तार होगा। आप पहले कविता लिख रहे, शब्द वही है, पहले कविता एक किसी को फोड़ रहे, शब्द आपके जर्नल है, लेकिन दूसरी बार कविता फोड़ी भगवान के लिए, वही भाव है और वही भाव हैं, वही राग आप गा रहे हो, उस राग में कोई दम नहीं है। नहीं तो ये जितने भी हैं पंडित जसराज और पंडित जो है भीमसेन और ये जितने भी सब हुए या हुए पीछे, ये आखिर तानसेन क्यों ना हुए? लता मंगेशकर इतना अच्छा गाती है, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश ये गाती है, लेकिन एक जरा चम्मच हिला के दिखा दे, हैं रागों का ज्ञान है ना, क्यों नहीं कर रहे? तो यूँ नहीं कर पाते कि इनके ध्यान का विषय संसार है, संसार का वैभव है, ऐश्वर्य है, प्रसिद्धि है, वो इन्हें प्राप्त हो। लेकिन इसके बाद जब ये चलेंगे तो केवल रहेगी तानसेन, और तानसेन से पहले जो गुरु है उनके हरिदास, उनकी तरह केवल ईश्वर के लिए गाओगे। ईश्वर कौन? आपा, मैं और मेरा ईश्वर, जो उनका रूप है वही उनके सामने प्रकट है। कृष्ण के रूप में प्रकट हो, राम के रूप में प्रकट हो, किसी के रूप में प्रकट हो। योगियों ने कहा है फिर अपने स्वरूप का ध्यान, वो भी देवी देवता या कोई भी चीज़ है तुम में ही समाएगा। ऐसा नहीं तुम देवी देवता में समा जाओगे। अगर ये भाव कर रहे हो मीरा की तरह कि मैं उनमें समा गया, अब यहाँ सूक्ष्म शरीर है, यहाँ मनोमय शरीर है, मनोमय शरीर में प्रवेश करते ही संयम विद्या की प्राप्ति होने पर ही आपको चमत्कारवाद से घिरने लगोगे। पहले चमत्कारवाद सारे विज्ञान में के तुम्हारे अनजाने में होंगे। जैसे मैंने कही गंध बंद सब खूबसूरत सी से दिखाई देंगे, शब्द उच्चारित अच्छे हो जाएंगे, नाद उच्चारण हो जाए, लेकिन इन पर अधिकार करने का विषय ही विज्ञान में कोश है। इस पे मैं फिर बताऊंगा। और समाधि हर जगह ध्यान रखें। तो समझ में आ गई होगी। अगली कक्षा के लिए, अगले सत्संग के लिए मैं आपको आशीर्वाद के साथ मिलते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।